हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। माय नेम इज सत्येंद्र एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारे कॉर्पोरेट कैनवास सीरीज का एपिसोड 2 होने वाला है। एंड टुडेस टॉपिक विल बी एन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया। यस, अगर आप भी फाइनेंशियल मार्केट के किसी भी रेगुलेटरी बॉडी में लीगल ऑफिसर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट हमारे कंट्री में कैसा होता है। We'll try to have an overview understanding of the financial markets in our country. So please do watch this video till end. और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe to this channel so that you do not miss out on important videos in future, right? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा so please do like it and also share it with your friends, families and relatives so that they can also have an understanding on the same topic, right? So let's not waste time and start with our discussion, guys. आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक में, वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, फाइनेंशियल मार्केट और उसके सबसेट्स क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे जो सब डिविजन्स है वो कौन से होते हैं, एंड अल्टीमेटली व्हाट ऑल रेगुलेटरी बॉडीज आर देयर इनकॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैव अ चेक एंड बैलेंस इन द इकोनॉमी। ठीक है, so let's start with the first topic, that is why is financial market important, right? So before delving into this question कि financial market important क्यों होता है, let's understand कि financial market होता क्या है, right? So in any economy, right, in any modern economy, देयर इज अ फाइनेंशियल गुड साउंड फाइनेंशियल सिस्टम होना बहुत जरूरी होता है। उसी के बेसिस पे इकोनॉमी एक बहुत ही फ्लरिशिंग दिखती है और अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, राइट? अब इसका रीजन क्या होता है, फाइनेंस गुड या फिर साउंड फाइनेंशियल सिस्टम होने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी कंट्री में देयर इज अ ह्यूज सर्ज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि अगर सिटीजन्स के पास एम्प्लॉयमेंट है, they have a good earning, and if they're able to save a substantial portion of their savings, right, and then if they're able to invest this savings in any investment or in any business जहां से उनको fruitful returns भी मिल रहे हैं, which helps them ultimately to increase their savings and increase their investments also, ultimately leading to good capital formation। और यहाँ पे एक अच्छा इकोनॉमी एक इंडिकेटर होता है, राइट? सो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में, क्या उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि एक हमने मेंशन किया, वो क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। या फिर किसी भी कंट्री में रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो कि चेक करती है कि वहां पे जो पूरा सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम वो अच्छा है कि नहीं है, राइट? तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एलोकेशन की। कैपिटल एलोकेशन क्या होता है, गाइस? सो इन एनी कंट्री इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स। सो अगर किसी भी कंट्री में सिटीजन्स के पास सेविंग्स करने की हैबिट नहीं है, इफ वॉट एवर दे आर अर्निंग दे आर स्पेंडिंग right on the same day or in coming months and they're not savings, they're not doing any savings, then that's a major problem, because किसी भी कंट्री में ग्रोथ तभी होगी जब यहाँ पे सिटीजन सेव कर रहे हैं और उसको इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए मदद करता है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हो सही राह पे, राइट? अब इस पे बैंक्स भी आ सकते हैं, इस पे स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू भी आप अपने सेविंग्स कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट फॉर इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट एज वेल। गवर्नमेंट भी अपना जो पैसा होती है उसको इन्वेस्ट करती है, कोई भी अपना पैसा अपने पास रखता नहीं है, बिकॉज दैट डज नॉट हेल्प देम इन अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज इफ यू हैव सरप्लस मनी इट इज मैंडेटरी, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट दैट मनी, राइट? तो यहाँ पे अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में ले सकता है। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट अगर कर रहे हो तो देयर इज अनदर पर्सन हु इज यूटिलाइजिंग दैट फंड्स, राइट? सो दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज बोरोवर्स, or we can say any business person who wants that money, who wants that capital for its personal use or any business purposes like expansion projects या फिर diversification of products, right? सेकेंड रीजन हो सकता है प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट्स में जब लेंडर्स और बोरोवर्स एक साथ मीट करते हैं, सो बेस्ड ऑन दी डिमांड एंड सप्लाई की जो थ्योरी होती है, दैट व्हेनेवर डिमांड गोज अप प्राइस आल्सो गोज अप एंड वाइस वर्सा, राइट? सो उसके बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे पॉसिबल होती है फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? एंड ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लिक्विडिटी। अब फाइनेंशियल जो मार्केट होते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, दे अलाउ टू बाय एंड सेल फाइनेंशियल एसेट्स क्विकली एट मिनिमल कॉस्ट, राइट? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब आप अपने एसेट्स को बहुत जल्दी से बेच पाओ और उसमें आप एक रिटर्न भी लेके आ पाओ, राइट? सो सपोज यहाँ पे अगर आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, एक लैंड को बेचने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा एज कंपेयर टू
गोल्ड, ठीक है। और अगर आज की डेट में हम बात करें, शेयर्स भी एसेट्स होते हैं, राइट। और शेयर्स को बेचने में तो बहुत ही कम टाइम लगेगा, बिकॉज नाउ देयर आर सो मेनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होती हैं और ब्रोकर्स भी होती है, जैसे कि अपस्टॉक, जीरोधा एक्सेट्रा। ऑल्दो वी आर नॉट स्पॉन्सरिंग एनी थर्ड पार्टी एप्स, बट यहाँ पे आप अपने शेयर्स बेच सकते हो, राइट। इन सेकंड्स आप अपना ट्रेड कर सकते हो, अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। सो यहाँ पे शेयर्स फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होते हैं, राइट। और यहाँ पे लिक्विडिटी आप देख सकते हो कितनी फास्ट हो चुकी है, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ, अल्टीमेटली जब यहाँ पे आप अपना सेविंग्स करोगे, आप अपना कैपिटल फॉर्मेशन करोगे, बिजनेसेस विल हैव मनी टू यूटिलाइज, राइट। इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, बिजनेसेस यहाँ पे बहुत सारे हैं। उस पैसे को यूज कर रही है बिजनेसेस अपना ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। हो सकता है फॉरेन में भी अपनी ब्रांचेस खोलें, या फिर इंडिया में बहुत जगह ब्रांचेस खोलें, राइट। एम्प्लॉयमेंट दें बहुत सारे लोगों को। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इससे अल्टीमेटली कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, विच इज वेरी वेरी वाइटल फॉर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। नाउ इफ यू मूव फॉरवर्ड, व्हाट आर द फंक्शंस। अभी हमने देखा कि व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के, राइट। तो यहाँ पे एज आई मेंशन, फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स भी होते हैं, तो यहाँ पे और जो बैंक्स की रेगुलेटरी बॉडी होती है, डेफिनेटली उनका जो काम होता है वो एक होता है रेगुलेट करना किसी भी करेंसी को, राइट। उसके बाद बैंकिंग फंक्शंस ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, देन परफॉर्मेंस ऑफ एजेंसी सर्विसेज एंड कस्टडी ऑफ कैश रिजर्व्स, राइट। तो यहाँ पे जो भी कैश रिजर्व्स रहते हैं वो बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको कलेक्ट करने की, उसको यहाँ पे एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में इन्वेस्ट करने की सही जगह पे, राइट। मैनेजमेंट ऑफ नेशनल रिजर्व्स, क्रेडिट कंट्रोल, यहाँ पे if we talk about the regulatory body of the banking sector, that is RBI, RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रेडिट कंट्रोल करना। अगर RBI चाहे तो अपने कंट्री में कंट्रोल कर सकती है कि कितना उधार दिया जा रहा है यहाँ पे मार्केट में, बैंक्स को या फिर फाइनेंशियल रिटेल इन्वेस्टर्स को या फिर रिटेल इंडिविजुअल्स को, right? Administering national fiscal and monetary policy to ensure stability, maintaining liquidity, education of investors, giving autonomy to financial institutions to become efficient, और भी ये सारे functions होते हैं जो किसी भी financial market में यहाँ पे होते हैं, right? Now, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, फाइनेंशियल मार्केट एंड इट्स सब्सिडरीज, राइट। सॉरी, सबसेट्स, राइट। नाउ फाइनेंशियल मार्केट्स, इफ वी सी फ्रॉम द टॉप, यहाँ पे उसके दो मेजर बाइफर्केशंस होते हैं, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, राइट। अब मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, आपने ये शायद वर्ड्स पहले सुने होंगे लेकिन इसका मतलब शायद आपको क्लियर ना हो। मनी मार्केट वो एक फाइनेंशियल मार्केट का सबसेट है जहां पे बोरोवर्स और लेंडर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मनी मार्केट में ट्रांजेक्शन्स तो हो रहे हैं, यानी कि एक पार्टी पैसा दे रही है, लेंड कर रही है, राइट। यहाँ पे लेंडिंग, एक पार्टी लैंड करी, लेट्स से कि देयर इज अ पार्टी कॉल्ड ए हैज गॉट सरप्लस फंड्स एंड ए वांट्स टू लैंड मनी, बी ऑन द अदर हैंड इज अ लेट्स से एंटरप्रेन्योर एंड बी वांट्स टू बोरो दैट फंड, ठीक है। तो ये चीजें तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम लिमिट है दैट इज द मेन पार्ट ऑफ मनी मार्केट, ये 1 साल से कम के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा वो विद इन 1 ईयर होगा या फिर 1 ईयर से कम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं क्या हो सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे जो हो सकता है वो है ट्रेजरी बिल्स। आपने शायद ट्रेजरी बिल सुना होगा। गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट जब पैसा रेस करती है तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, ट्रेजरी बिल्स, राइट। ट्रेजरी बिल्स कैन बी वन ऑफ द वेज जहां से गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री दे कैन रेस कैपिटल, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 ईयर से लेकर 30 ईयर तक उसकी मैच्योरिटी पीरियड हो सकती है, लेकिन 1 ईयर की भी होती है, इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी एक हो सकता है। ऐसे ही कमर्शियल पेपर्स होते हैं। कमर्शियल पेपर्स इज आल्सो टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज करके कैपिटल रेस किया जाता है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो मनी मार्केट का विद इन 1 ईयर अगर है यहाँ पे ड्यूरेशन, सो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एज द मनी मार्केट ट्रांजेक्शन। कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट गाइस ये वो मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। सिक्योरिटीज मींस, अगर आपने सिक्योरिटीज की डेफिनेशन जाननी है तो देयर इज एन एक्ट कॉल्ड SCRA, दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। यहाँ पे सेक्शन 2 में आप जाके इसकी डेफिनेशन चेक कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स शेयर्स, डिबेंचर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, राइट। डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं। all these things will be financial instruments will be constituted as securities। इनकी जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो कैपिटल मार्केट्स में होती है। अब कैपिटल मार्केट्स में भी अगर आप बाइफर्केशन देखोगे, so there will be securities market
या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। सो व्हेन वी से दैट कैपिटल मार्केट्स में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट्स का भी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो देखने को मिलता है, जो आपको इस बाइफर्केशन में दिख जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी को लग रहा है कि कैपिटल मार्केट्स में सिर्फ स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जहां पे सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज हो रही है, सो दैट वुड बी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। बिकॉज यहाँ पे अगर सपोज कोई बैंक के, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक, अगर आईसीआईसीआई बैंक अगर किसी बिजनेस को, लेट्स से अडानी एंटरप्राइजेस को 10 years के लिए कोई लोन ग्रांट कर रहा है, लेट्स से 10 crores का, सो दैट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट, राइट, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, क्योंकि यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कैपिटल मार्केट्स में। और अगर कोई लोन दिया जा रहा है फॉर मोर देन 1 year, राइट, दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, सो यहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट में ऑब्वियसली बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। वी हैव स्टॉक एक्सचेंजेस, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारी कंट्री में, राइट, जिनका टर्नओवर अराउंड 25,000 करोड़ पर डे जाता है। सिक्योरिटीज मार्केट में फिर और भी चीजें आती है, डिपॉजिटरीज होते हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल, देयर आर टू डिपॉजिटरीज इन आवर कंट्री। वी हैव डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एज आई मेंशन, लाइक जीरोधा है, अपस्टॉक से, ये सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं या फिर ब्रोकर्स भी होते हैं। नाउ, अब यहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट में भी दो दो बाइफर्केशन होते हैं। एक होता है न्यू इश्यूज मार्केट, जिसको हम प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं, और सेकंड होता है सेकेंडरी मार्केट, राइट। सो इफ एनी कंपनी इज गेटिंग लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स इशूइंग इट्स कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, अगर पहली बार अगर कोई पब्लिक कंपनी लिस्ट हो रही है, पब्लिक से फर्स्ट टाइम पैसा रेस कर रही है, कैपिटल रेस कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। और ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। वैसे ही सेकेंडरी मार्केट में जब एक बार आईपीओ के बाद में अगर फिर से अगर कभी कैपिटल रेस किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक से, तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, और यहाँ पे हम कह सकते हैं एफपीओ भी। ठीक है, एफपीओ भी कह सकते हैं। या फिर जब यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में जब आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स लोग, जब इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं उन शेयर्स की जो ऑलरेडी पब्लिक कंपनी के थ्रू आ चुके हैं, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट, राइट। ना, अब आते हैं हम रेगुलेटरी बॉडीज पे। अभी हमने बहुत सारी चीजों के बारे में देखा, जैसे बैंकिंग सिस्टम एक होता है, स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम होता है। अब इन सारे सिस्टमों के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी तो होनी ही चाहिए, राइट। सो फॉर ईच एंड एवरी एरिया ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जहां पर रेगुलेटरी बॉडी सेटअप की गई है, फॉर इंस्टेंस अगर हम स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें या फिर सिक्योरिटीज मार्केट की बात करें, राइट, सो फॉर दैट वी हैव सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एके सेबी, जो कि सेबी एक्ट 1992 से इनकॉर्पोरेट हो चुका था। ऑल्दो 1988 से ये प्रेवलेंट है कंट्री में, लेकिन जो ऑफिशियल एक रिकॉग्निशन मिला था वो सेबी एक्ट 1992 के थ्रू मिला था। एंड सेबी एक्ट के अंदर इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन आवर कंट्री एंड आल्सो टू प्रमोट and to regulate the development of securities market, right, and also to establish a board called SEBI। ठीक है, ये यहाँ पे उसका जो पर्पस है वो साफ दिखता है सिक्योरिटीज मार्केट के लिए। ऐसे ही अगर आप आरबीआई को देखो, तो आरबीआई भी यहाँ पे आरबीआई 1934 से एस्टैब्लिश हो चुका था, जिसका भी काम था टू रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, राइट। सो ऑल द कंट्रीज विच अंडरगो द बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी बैंक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो भी रजिस्टर्ड है, राइट, या फिर कोई एनबीएफसीज हैं, या फिर अगर कोई भी करेंसी रिलेटेड अगर कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिर फॉरेन करेंसी रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसमें आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। ऐसी इंश्योरेंस सेक्टर में भी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। ये एडाई कहते हैं इसको, एडाई रेगुलेटरी बॉडी है, राइट। इसका भी स्टैट्यूट है एडा एक्ट 1999 का। तो यहाँ पे एडा इज द बॉडी जो कि सेबी आरबीआई की तरह ही इंश्योरेंस सेक्टर के लिए यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है, राइट। so यहाँ पे जितने भी फॉर इंस्टेंस अगर कोई सिक्योरिटी है, जैसे कि यूलिप्स है, राइट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसके रिगार्डिंग, या फिर अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑटोमोबाइल्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो सारे यहाँ पे एडा के सुपरविजन में, रेगुलेशन में आएंगे। ठीक है, पेंशन रिलेटेड, अगर बहुत लोग को शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन जो पेंशन आप सुनते हैं, पेंशन फंड सुनते हैं, राइट, वो भी यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर का ही पार्ट होता है, राइट। पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट, पीएफआरडीए कहते हैं, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी एक स्टैट्यूट के थ्रू ही आया है, और ये भी रेगुलेटरी बॉडी है फॉर पेंशन फंड्स। ऐसे ही नेबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट। सो जहां भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए लोन दिए जा रहे हैं, वैसे बैंक्स को नेबार्ड यहाँ पे उन ट्रांजेक्शन्स को, उन बैंक्स को, उन एंटिटीज को नेबार्ड यहाँ पे रेगुलेट करता है।
इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे अगर हम अभी की बात करें तो मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, शी इज हेडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप कंपनीज एक्ट की बात करो, यहाँ पे सेबी एक्ट की बात करो, यहाँ पे बहुत सारे जो पावर्स है वो एमसीए के पास भी होते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सो हमारी कंट्री में जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है दैट इज सिडबी, राइट। ऐसे ही नेशनल हाउसिंग बैंक, इफ यू सी, नेशनल हाउसिंग बैंक जो था, जो हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था, जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही रेगुलेटेड था। ये पहले आरबीआई का पार्ट नहीं होता था, सॉरी, पहले आरबीआई का पार्ट होता था और अभी आरबीआई का पार्ट नहीं है। पहले वो आरबीआई के अंडर ही कॉन्स्टिट्यूट होता था, बट अभी बेस्ड ऑन द एक्ट, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट जो है, उसके उसके आने के बाद से इसको अलग कर दिया गया है, राइट। ऐसे ही टू टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इन अ कंट्री, यहाँ पे एग्जिम बैंक नाम से भी एक एंटिटी बनाई गई है जो कि कंट्री में प्रमोट करती है, रेगुलेट करती है, डेवलप करती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो ये थी सारी कुछ बातें फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है या फिर कुछ क्यूरियोसिटी है या फिर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर दिस and subscribe to this channel as soon as possible, right? So thank you so much. This is Satyendra signing off. Have a great day ahead.